हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि पूनिया फैंटेसी एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एक्सचेंज 22 की ऐप के बारे में। तो दोस्तों, इस ऐप के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर अपने सिंगल प्लेयर के साथ में खेल सकते हैं, यानी कि उसको बाय और सेल करके। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि इसकी विनिंग ट्रिक के बारे में, ठीक है ना? तो ये वीडियो रहने वाला है पूरी एक्सचेंज के ऊपर कि इसके अंदर अपने विनिंग कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन से पॉइंट है जिसके अपने को ध्यान में रख के अपने विनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कल वाला मैच है, ठीक है ना? तो इसके ऊपर क्या रहता है, जैसे मैच के ऊपर मैंने क्लिक किया और प्लेयर्स आपके सामने आ गए। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि पहली ट्रिक क्या रहने वाली है। सबसे पहली ट्रिक रहने वाली है कि अगर अपने किसी प्लेयर को बाय करते हैं, ठीक है ना? मान लो किसी प्लेयर को बाय करते हैं, तो दोस्तों जैसे कि अपने किसी को बाय करेंगे तो सबसे पहला अपने दिमाग में क्या आएगा कि उसका प्राइस देखना है, ठीक है ना? बैट्समैन के अकॉर्डिंग उसका प्राइस देखना है। अगर लग रहा है कि अपने को ये बैट्समैन अच्छा खासा खेल लेता है और इसका प्राइस भी ठीक-ठाक है, यानी कि 30 के आस-पास में मिल जाएगा, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। ये अपने को प्रॉफ़िट दिलवा सकता है। और रही बात दूसरी, 2 नंबर बात ये रहती है कि अगर आप ऑलराउंडर को बाय करते हैं, तो ये काफ़ी प्रॉफ़िटेबल रहता है, ठीक है ना? क्योंकि बैटिंग भी जैसे एडन मार्करम का ले लें आप, ठीक है ना? कि इनकी एक पिक ले सकते हैं, जैसे ये ओपनर आते हैं और ओपनर आके अगर ये 20 से 30 रन लगा देंगे, तो ये 20 से 30 लगा देंगे तो वो चौके और छक्कों के हिसाब से 2 प्लस और चौके के हिसाब से 1 प्लस चलता जाएगा। यानी कि 20 अगर रन बनाए हैं तो मान लो आप 25 पॉइंट दे दिए इसने, अंदाज़े से अपने अंदाज़ा लगा लेते हैं एक बार। तो अगर साथ ही साथ ये विकेट भी ले जाता है, ठीक है ना? मान लो एक विकेट भी इसको मिल गया तो ये यानी कि 40 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका पर शेयर का प्रॉफ़िट हो जाएगा आसानी से। यानी कि जितने रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? बाई के अंदर, इससे ऊपर जाएगा ना, उसके बाद में ही आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट तो ये रहने वाला था। और फर्स्ट आपको मैंने बताया कि प्राइस के अकॉर्डिंग होगा। सेकंड आपको बताया कि ऑलराउंडर के हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से पॉइंट आते हैं इनके। और 1 विकेट का मिलता है 20 पॉइंट, और अगर वही ऑलराउंडर बैटिंग करते टाइम छक्का लगाता है तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, 6 पॉइंट तो मिलते ही मिलते हैं। और चौका लगाता है तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 5 पॉइंट हो गए और उसके छक्के के 8 पॉइंट हो गए टोटल। तो ये पॉइंट मिलते हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूँ तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट इनका ये रहने वाला है, जैसे कि मान लो मिचेल मार्श का, ठीक है ना? अपने इसको सेल के अंदर देना है, ठीक है ना? तो सेल के अंदर देना है तो इसका अपने को प्रॉफ़िट कब होगा दोस्तों? इसको सेल में जब देंगे, ये बंदा पहले ऑलराउंडर था, लेकिन अब फ़िलहाल के लिए तो ये बैटिंग करता है। तो ये अपना एक एडवांटेज है कि मानते हैं कि अच्छी बैटिंग कर लेता है, ठीक है ना? लेकिन ऐसे ही अपन किसी और के टीम के प्लेयर्स अगर ले रहे हैं कि उसको सेल करना है, तो उसको क्या करना होगा आपको? उस प्लेयर को सेल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो प्राइस के अकॉर्डिंग देख लेंगे उसका। अगर 30 से अप प्राइस रहा है, ठीक है ना? और वो पीछे से अच्छा खासा स्कोर करता आ रहा है, तो चांस बनेंगे कि वो पॉइंट लो देगा इस बार। तो ये एक तीसरा पॉइंट रहने वाला है, ठीक है ना? और जो चौथा पॉइंट रहने वाला है दोस्तों, वो आपको मैं बता दूँ सेल के अंदर ही रहने वाला है। तो चौथा पॉइंट ये रहने वाला है कि मान लो मिचेल मार्श 3 से 4 मैचेस के अंदर अच्छा खासा करते आ रहे हैं, 40 से 50 पॉइंट, 50 से 60 पॉइंट देते जा रहे हैं और अपने को अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी दिला रहे हैं, ठीक है ना? अगर अपने इनको बाय किया है तो। अगर मान लो ये 2 से 3 मैचेस लगातार अच्छे खासे पॉइंट दे रहा है, तो चौथा एक ऐसा मैच आएगा जो टर्निंग पॉइंट होगा इसके सेल का। सेल का कारण बनेगा वो चौथा मैच। तो उस टाइम क्या है, आप इसकी ग्राफ स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ग्राफ जब ऊपर जाता है तो कभी तो नीचे आता है, तो उस टाइम क्या है वो स्ट्रैटेजी लगती है और उसके अकॉर्डिंग प्लेयर सेल के अंदर
आसानी से जाता है। 100% चांसेस रहते हैं प्लेयर के सेल के अंदर जाने के, ठीक है ना? तो ये रहने वाली है अपनी स्ट्रैटेजी, ठीक है ना? और जहाँ तक मैं बात करूँ बॉलर्स की, तो बॉलर्स की दोस्तों अपने पिच के हिसाब से भी नॉर्मली देखें तो कुछ परसेंटेज रहते हैं, ऐसे नहीं मानते कि कोई पेसर्स के लिए पिच बनी है तो वो पेसर से विकेट लेके जाएँगे, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट बॉलिंग और सेकंड बॉलिंग के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है ना? और मेनली क्या है, मौसम का भी डिफरेंस रहता है। अगर थोड़ी नमी रहने वाली है, कोई भी पिच हो, तो उसके अंदर पेसर्स को अच्छी खासी विकेटें मिलती है। अगर उसके अंदर सूखापन रहता है, ड्राई रहती है पिच, तो उसके अंदर चांसेस बनते हैं कि स्पिनर्स को अच्छी खासी विकेटें मिलने वाली है, बॉल टर्न होने वाली है, ठीक है ना? ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों विनिंग ट्रिक के। तो अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और इसी मैच के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वो भी आप ज़रूर देखना कि कौन सा प्लेयर अपने बाय करना और किसको सेल करना दोस्तों। इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, आगे वाली न्यू वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।